अगला रीजन है दक्षिण पूर्व बंगाल का। दक्षिण पूर्व बंगाल का जहां पर 84 सीटें, 84 सीट्स हैं। इन 84 सीटों के बारे में कौन सा इलाका है पहले नक्शे पे समझिए। ये इलाका है दक्षिण पूर्व बंगाल का। इसमें मुर्शिदाबाद, नदिया, उत्तर और दक्षिण 24 परगना, ये तमाम जिले आते हैं। ये इलाका बांग्लादेश के इलाके से लगा हुआ है, उस तरफ का इलाका है। और ये 84 सीटें आप कह सकते हैं एक तरीके से बहुत ही डिसाइसिव रोल प्ले कर सकती हैं बीजेपी के परफॉर्मेंस के बारे में, कि भारतीय जनता पार्टी अगर अच्छा करेगी तो इन इलाकों में क्या टीएमसी खराब कर पाती है। आंकड़े देखिए, इन 84 में कितनी सीटें किसके खाते में जा रही हैं। यह आपके सामने टीएमसी 43 से 47 सीटें, बीजेपी 24 से 28 सीटें, कांग्रेस और लेफ्ट 12 से 14 सीटें। आप समझ सकते हैं बीजेपी और टीएमसी की इस आपसी द्वंद्व में टीएमसी कहीं आगे निकलती हुई इस इलाके में दिखाई दे रही है। और शायद आने वाले वक्त के लिए, दिमाग में एक आपका कमेंट चाहूँगा, आने वाले वक्त के लिए तस्वीर अब साफ होती जा रही है। ज़्यादातर इलाकों में अब बीजेपी बहुत अच्छा नहीं करती दिख रही है। ये मुर्शिदाबाद आपने बताया, देखिए मुर्शिदाबाद वो जगह है जहां पर अगर जो बात होती है पश्चिम बंगाल की, जब भी बात होती है मुस्लिम वोट की बात होती है, 66% मुस्लिम वोट है मुर्शिदाबाद में। अगर ये वही इलाका है तो ये भी एक तरीके से साफ दिखा रहा है। उसके आसपास जितने भी इलाके हैं, करीब 70 सीटें ऐसी हैं जहाँ पर मुस्लिम वोट 50% से ज़्यादा है। मुर्शिदाबाद में सबसे ज़्यादा जो मुस्लिम वोटर्स हैं 66%। अगर ये वही इलाका है तो जाहिर है कि तमाम जो कोशिशें हो रही हैं मुस्लिम वोट को बांटने की, वो इस बार नहीं हो रहा है, वो पोलराइज अगर हो रहा है। और परगनाज का इसमें इलाका अगर आप बता रहे हैं तो वो ममता बनर्जी खुद कहती हैं कि वो उनका गढ़ है। तो अगर अपने गढ़ को इस तरह से बता रही है टीएमसी, तो बीजेपी के लिए मुश्किल बात दिखाई देती है। बीजेपी के लिए जो पिछला जो चुनाव हुआ था 2019 का, उसमें जो आंकड़ा निकल कर आता है, अगर उसको हम विधानसभा सीटों में बांटें 126 का, तो वो भी मेरे ख्याल से जोड़ पाना मुश्किल हो जाएगा। मिश्रा साहब कुछ बोलना चाह रहे थे, ओम प्रकाश मिश्रा जी। देखिए, मैं ये कहता हूँ, जो जब हम लोग कोई प्रोग्राम करें तो थोड़ा वस्तुनिष्ठ होना, फैक्चुअली राइट होना ज़रूरी होता है। जैसा आपने बताया जो उत्तर बंगाल, नॉर्थ बंगाल, उसको आप लोगों ने सीधा सीधा 8 लोकसभा सीट जहां बीजेपी जीती थी उसको 7 से गुना करके 56 कर दिया है। 56 नहीं होता है, वो 54 है। और 2 सीट जो है वो मुर्शिदाबाद का सीट मालदा सीट के साथ लगा हुआ है। तो आपका जो बेस और बेसिस है वही गलत है। दूसरी बात यह है, जो दिव्यांग साहब को ये मैं बताना चाहूँगा, जो थोड़ा सा ये जो मुर्शिदाबाद का इलाका है, इसमें सिर्फ 82 में से 22 सीट है। उसके बाद आपका नदिया का सीट और उत्तर 24 परगना का सीट, ये सब कोई तृणमूल कांग्रेस का गढ़ इसलिए 2019 के कॉन्टेक्स्ट में बिल्कुल ही नहीं है। और जो आप बता रहे थे जो 24 परगना गढ़ है, वो है आपका दक्षिण 24 परगना, जो कि इस आंकड़े में नहीं आ रहा है। अच्छा, मैं बता दूं उत्तर बंगाल के बारे में, आप लोगों ने दिखाया जो तृणमूल को 14 से 18 सीट मिलेंगी। मैं निश्चित हूं, और मैं एक जिले का प्रभारी हूं पार्टी की ओर से, जहां बहुत ही हालत खराब थी, जलपाईगुड़ी की। तो उत्तर बंगाल में हम लोगों ने काफ़ी अच्छा कर लिया है, हमारी स्थिति मजबूत हो गई है। मैं आपके सर्वे को क्वेश्चन नहीं करता हूं, पर मैं आपको बता रहा हूं उत्तर बंगाल में 54 सीट में से कम हमको 30 से 34 सीट मिलने वाली है। ये मेरा अनुमान भी नहीं है, और मैं घूम के काम करता हूं। मेरे साथ आपने हमारे रीजन्स पे सवाल खड़े किए। यशवंत देशमुख मेरे साथ जुड़ गए हैं, सी वोटर के डायरेक्टर फाउंडर हैं। यशवंत, मिश्रा जी हैं, ओम प्रकाश मिश्रा जी, वो कह रहे हैं कि जो रीजन का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है वो गलत हुआ है, आप लोगों ने ठीक से इस पर काम नहीं किया। टोटल जवाब दीजिए यशवंत मिश्रा जी। इसमें जवाब देने का कोई बहुत बड़ा सवाल नहीं है, बहुत आसान है इसको समझना। आप या तो जिले के हिसाब से आप अगर नापेंगे तो जिले के हिसाब से जो मिश्रा जी कह रहे हैं वो सही है। अगर आप लोकसभा के हिसाब से बाउंड्री करेंगे, भारत में जो इलेक्टोरल बाउंड्रीज हैं और जो एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज हैं सुमित, वो एक नहीं। सामान्यतः जनता जो समझना चाहती है उसमें कई बार स्थानीय जनता जिले के हिसाब से ज्यादा बेहतर समझती है, स्थानीय जनता के बाहर की जनता लोकसभा हिसाब से ज्यादा बेहतर समझ पाती है। इसलिए आपने जो रीजन देख रहे हैं वो लोकसभा के हिसाब से बटे हुए, ताकि दर्शकों को समझ आए। अगर जिले के हिसाब से हम बात करेंगे तो जो मिश्रा जी कह रहे हैं वो बिल्कुल सही बात है।
लेकिन सुमित, बात जो उससे हमारे बात आपके प्रश्न करने से पहले सुधांशु भाई ने कुछ प्रश्न उठाए थे। मुझे लगता है कि उनके प्रश्नों का उत्तर देना बहुत जरूरी है। हम बार बार ये कहते हैं कि अगर आप सीटों का आंकड़ा समझना चाहते हैं तो पहले आप वोटों का आंकड़ा, वोटों का समीकरण जरूर समझिए। और अगर सुधांशु जी शो में है तो मैं उनको इस बात की सूचना देना चाहूंगा कि सर्वे में, और हमारा ट्रैकर जो लगातार रोज चल रहा है, और आपके बंगाली चैनल पे सुमित वो रोज ही दिखाए जाते हैं आंकड़े, नेशनल चैनल पे भले ही हम एक समय के बाद में दिखा रहे हैं, वहां पर जो वोट शेयर का लगभग एक्सचेंज चल रहा है वो 42 से 44% टीएमसी का चल रहा है और 38 से 40% के बीच में बीजेपी का चल रहा है। यानी 4% का एक गैप मोटा मोटा आप मान के चलिए टीएमसी और बीजेपी के बीच में है। अब ये बात जो सुधांशु जी समझ रहे हैं, जो समझना चाहते हैं, उसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि बीजेपी का अभूतपूर्व उभार इस सर्वे में और हम सबको दिखाई दे रहा है। लेकिन ये जो उभार या वोट, ये जो 30% वोटों का जंप आ रहा है, ये दरअसल टीएमसी के खाते से नहीं आ रहा है, ये पूरी तरह से लेफ्ट और कांग्रेस के खाते से आ रहा है। ऐसे में बीजेपी का उभार तो है। मैं रुकता हूं आपके पास, मैं आऊंगा आपके पास, क्योंकि मेरे साथ मेरे रिपोर्टर कुंतल शुरू हो गए हैं कोलकाता से। कुंतल के साथ कुछ खास लोग हैं, मेहमान हैं वहां के। कुंतल, क्या कह रही है जनता वहां की, टीएमसी की बीजेपी? देखिए, मुद्दा क्या होगा, ये युवा लोग ज़्यादा है यहाँ मेरे साथ, तो आपको क्या लगता है इस बार मुद्दा क्या हो सकता है इस बार बंगाल विधानसभा चुनाव में? देखिए, बंगाल का जो विधानसभा है, हम लोग उन्नयन का आधार में वोट करते हैं। हम लोग जाति धर्म में विश्वास नहीं करते, हम लोग विश्वास करते हैं तो मानव धर्म में। और हम लोग पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी जो उन्नयन किया है उसका सिवा और कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। कौन कौन इस बार विधानसभा चुनाव में जीतने वाली है, क्या लगता है, टीएमसी या बीजेपी? इस बार भी सत्ता में दीदी की वापसी तय है। दीदी की वापसी तय है, क्योंकि केंद्र में जो फांसीवादी सरकार है, जिस तरह से उसने डीजल और पेट्रोल के महंगाई और सिलेंडर का मध्य वर्गीय पूरी तरह त्राही कर रहा है, इसलिए हर बंगाल की हर मध्य वर्गीय हर वर्ग का इंसान बोल रहा है कि बीजेपी को हराना है और उनको सबक सिखाना है कि जो किसान जहाँ डटे हुए हैं, जिस तरह से किसान के साथ वो न्याय करे फार्म बिल को लेके, उसी का ये प्रतिकार होगा कि बंगाल से बीजेपी को बुरी तरह से हम लोग हराएंगे और डीजल और मुद्दे का करारा जवाब देंगे इस बात। नॉर्थ बंगाल में तो 2019 में भी देखा गया था, बीजेपी लगभग क्लीन स्वीप किया था, तो कैसे होगा, मतलब तृणमूल कांग्रेस का सरकार कैसे बनेगा? आप कैसे बोल रहे हैं आप लोग? हम लोग उन्नयन दीदी इतना काम की है कि हम लोग उनके काम के ऊपर वोट देंगे हम लोग, इसलिए हम लोग दीदी को ही चाहते हैं। बीजेपी को हम लोग बुरी तरह हराएंगे और हम लोग फिर दीदी की सरकार बनेगी। मैं जहाँ खड़ा हूँ फिलहाल, वहाँ तो आप सुन सकते हैं ज़्यादातर तृणमूल कांग्रेस के ही समर्थक है और वो कह रहे हैं कि इस बार ममता बनर्जी कुछ खास करने वाली है यहाँ बंगाल विधानसभा चुनाव में। सुमित, कुंतल, शुक्रिया इस बातचीत के लिए, जनता की, बंगाल की जनता का मूड दिखाने के लिए।